हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो कि एक बार फिर से मौका दिया कि मैं अगले भाग को रिकॉर्ड कर सकूं और आप तक पहुंचा सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। अगले भाग को मैं पढ़ता हूं और वह इस प्रकार से है। अनेक लोग सोचते हैं कि यदि आपको विश्वास है तो सब कुछ आरामदायक होगा। समस्याएं आएंगी भी तो बहुत कम मात्रा में होंगी, परंतु यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह वास्तविकता नहीं है। इब्राहिम को देखिए, उसमें विश्वास था, परंतु 25 वर्ष तक उसे संघर्ष का, परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। याकूब ने 20 वर्ष तक संघर्षों का सामना किया। यूसुफ ने 13 वर्ष तक, मूसा ने 40 वर्ष तक और यीशु मसीह के शिष्य जीवन भर संघर्ष और परीक्षाओं का सामना करते रहे। कुछ सप्ताह या कुछ महीनों तक लगातार यातनाओं का सामना करने के लिए उदास मत होइए। पराजित होकर रोने की आवश्यकता नहीं है। मत कहिए परमेश्वर कहाँ है। परमेश्वर सदैव हमारे निकट है, वह हमें परखता है। कभी कभी परमेश्वर आपको मजबूत और सामर्थी बनाना चाहता है। सामर्थी बनते बनते अचानक आप स्वयं को टूटते हुए भी पाएंगे, परंतु यदि आप परमेश्वर के वचन पर स्थिर होकर विश्वास में दृढ़ रहेंगे तो परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। इस बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं अपने जीवन से एक और अनुभव उदाहरण स्वरूप बताना चाहता हूँ। एक बार मैंने अगली तारीख का $50,000 का चेक लिख दिया, जो दिसंबर 31 को कैश किया जा सकता था। मैंने जिस भी स्थान से संभव है पैसा एकत्रित करने का प्रयत्न किया, परंतु मैं उसमें से छोटी रकम भी एकत्रित नहीं कर पाया। उस समय तक यदि मैं वह रकम बैंक में जमा नहीं कर पाता तो सभी समाचार पत्र बड़े बड़े अक्षरों में यह समाचार छाप देते कि कोरिया की सबसे बड़ी कलीसिया के पादरी ने जाली चेक दिया। जिस दिन पैसा निकालना था उस दिन की दोपहर आ गई और मैं प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु, मैंने तो सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। मैंने अनेक लोगों से उधार भी लिए हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे जाने के लिए अब कोई स्थान नहीं है। मैं प्रार्थना करता रहा और घड़ी में 1 बजा, फिर 2 और 3 बज गए। मेरी पत्नी ने मुझे आवाज़ दी, हनी, क्या आपके पैसे मिल गए हैं? नहीं, मैंने उत्तर दिया। उसने कहा, क्या आप नहीं जानते कि 4 बजे सोल से अंतिम हवाई जहाज उड़ान लेता है? वही समय होगा कि आप अमेरिका भाग जाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इस प्रकार अपनी जिम्मेदारियों को नहीं टाल सकता। मैंने उसे बताया, मैं भाग कर नहीं जा सकता। यदि मैं ऐसा करूंगा भी तो प्रभु यीशु मसीह के नाम की बदनामी होगी। जो कुछ भी होगा उसे मैं यहीं भुगतना चाहता हूँ। देश छोड़कर भाग जाने से यही अच्छा होगा। बैंक 6 बजे बंद होने वाला था और अब 5 बज रहे थे। मैं अत्यधिक बेचैन हो गया। मैं बैठ नहीं पा रहा था और ना ही खड़ा हो पा रहा था। मैं कमरे में लगातार इधर से उधर चक्कर लगाता रहा, जिस प्रकार शेर अपने पिंजरे में बेचैन घूमता रहता है। फिर मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु, आज मेरी सहायता कर। अचानक पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे मन में विचार आया। वह विचार यह था कि मैं बैंक मैनेजर के पास जाकर धैर्य से उससे अपने लिए $50,000 का चेक काटने के लिए कहूँ। हे पिता, मैंने कहा, मैं तो अब पागल होने जा रहा हूँ। मेरे दिमाग का कंप्यूटर गर्म हो गया है। मेरे पास कोई कानूनी पेपर नहीं है और तू चाहता है कि मैं जाकर मैनेजर से कहूं कि $50,000 का चेक लिख दे? यह तो बिल्कुल पागलपन है। परंतु पवित्र आत्मा लगातार कहता रहा, मैं वही काम करता हूँ जो मानवीय दृष्टि से संभव नहीं है।
तू जाकर जो मैं कहता हूँ वही कर। मैंने अपने खजांची को बुलाया। मिस्टर पार्क, क्या आप मेरे साथ बैंक चल सकते हैं? मैं बैंक मैनेजर से कहूँगा कि वो मेरे लिए $50,000 का चेक लिख दे। खजांची ने मेरी ओर देखा और वह हंसने लगा। अब तो आप सच में ही पागल हो गए हैं। हाँ, है ना? आज दिसंबर की 31 तारीख है और 5 बज रहे हैं। आपने उनसे कोई मुलाकात का समय निश्चय नहीं किया है और लोग उन्हें मिलने के लिए लंबी लाइनों में खड़े हैं। और हमारे पास अमानत नहीं जिसे हम गिरवी रख सकते हैं। कोई कानूनी पेपर तैयार नहीं है। ये तो मूर्खता है। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। यदि आप जाना चाहते हैं तो जाइए, पर मैं आपके साथ मूर्ख नहीं बनना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने कहा। मैं एक नवीन मन के साथ जा रहा हूँ, लेकिन आपके विचार तो पुराने हैं, परंपरावादी हैं। मैंने गाड़ी निकाली और तेजी से बैंक की ओर गया। गाड़ी खड़ी करने का प्रत्येक स्थान भरा हुआ था, परंतु किसी तरह से मैंने गाड़ी पार्क की ओर बैंक में चला गया। मानवीय दृष्टि से मैंने मैनेजर के पास पहुंचना असंभव। उनके सचिव का कमरा लोगों से भरा हुआ था। हे पवित्र आत्मा, मैंने कहा, मैं यहाँ तक आया हूँ, अब मुझे और सूचनाएं दे। पवित्र आत्मा ने उत्तर दिया, धैर्यवान बन, किसी बड़ी हस्ती के समान व्यवहार कर, किसी की ओर कोई ध्यान न दे, सीधे चलकर मैनेजर के पास जा। फिर मैंने वही किया। मैनेजर के सचिव ने मुझे देख लिया और पूछा, सर आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और कुछ नहीं कहा। उसने फिर प्रश्न पूछा, सर आप कौन हैं? क्या आपने मिलने का समय निश्चित किया है? आप हैं कौन? अचानक मेरे अंदर प्रेरणा आई। मैं अति वरिष्ठ अधिकारी की ओर से आया हूँ। मैंने कहा, मेरा कहने का अर्थ था कि मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूँ। परंतु उसने सोचा कि मैं कोरिया के अध्यक्ष की ओर से आया हुआ हूँ, क्योंकि कोरिया में अध्यक्ष सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। यह सोचकर उसका व्यवहार बदल गया। वह सौम्य होकर मेरी खुशामद करने लगे। आप वरिष्ठ अधिकारी की ओर से आए हैं? उसने पूछा। ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। फिर लोगों की ओर मुड़कर कहा, यह व्यक्ति पहले अंदर जाएंगे। उसने मुझे सबसे आगे जाने में सहायता की और मैनेजर के दफ्तर में जाते जाते मैंने कहा, प्रिय पवित्र आत्मा, अब मैं यहाँ तक आ गया हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझ पर था और अन्य विश्वासी जन की तरह मैं भी धैर्यशील बन गया। पवित्र आत्मा ने बार बार कहा, तू राजाओं के राजा की संतान है, अति महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसी प्रकार बड़े अधिकारी के समान व्यवहार करता रहा। फिर मैं अति धैर्य के साथ अंदर गया, सोफे पर स्थानापन्न हो गया और टांगे एक दूसरे पर रखकर बैठ गया। मैनेजर अंदर आ गया। हास्यवदन से उन्होंने हाथ मिलाया और कहा, आपका क्या काम है? आप किस लिए आए हैं? क्या मैं आपको जानता हूँ? मैंने उनके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, परंतु कहा, सर मैं यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण काम से आया हूँ। मैं आपके लिए बहुत लाभदायक काम करने जा रहा हूँ। लाभदायक काम? उन्होंने आश्चर्य होकर पूछा। यदि आप मेरा एक छोटा सा काम करोगे तो मैं आपको 10,000 नए अकाउंट दूंगा, और वो भी इस वर्ष के आरंभ में। मैंने उनसे कहा, 10,000 नए अकाउंट? वे आश्चर्य से देखते रहे। फोन उठाकर पुलिस से बात करो, योगी चो के विषय में पूछताछ करो, और आप जान जाएंगे कि वह कोरिया के सबसे बड़े चर्च के पादरी हैं। उनके चर्च में 10,000 से भी अधिक सदस्य हैं और उनका अपने सदस्यों का अधिकार है। वे अपने सारे सदस्यों का बैंक अकाउंट आपके बैंक में बदल सकते हैं। मैं यह काम आपके लिए करूँगा यदि आप मेरे लिए एक छोटा काम करेंगे।
उन्होंने अपने सचिव को बुलाकर मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है या नहीं इसकी छानबीन करने के लिए कहा। सब कुछ सत्य प्रकट हुआ। उन्होंने फिर पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप मेरे लिए $50,000 का चेक लिख दीजिए। मैंने उनसे कहा, सब कानूनी पेपर बनाने के लिए अब मेरे पास समय नहीं है, परंतु आप व्यावसायिक व्यक्ति हैं, मैं राजा का कामगर हूँ। अनेक ऐसे समय होते हैं जब दो व्यवसाय करने वाले व्यक्ति विश्वास के आधार पर व्यवसाय को आरंभ करते हैं। छोटे छोटे काम तो कानूनी पेपरों के द्वारा होने चाहिए, परंतु जब हम बड़े मसले हल करते हैं तब इन कानूनी बातों को एक तरफ रखकर विश्वास के आधार पर आरंभ करते हैं। यदि आप बड़े व्यवसायी हैं और मेरे विचार अनुसार आप हैं भी, तो यह काम आप मेरे लिए कर देंगे। मैनेजर ने उप मैनेजर को बुलाया और उप मैनेजर ने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप खतरे में पड़ जाएंगे। यह केवल $50,000 की बात नहीं है, $50,000 की बात है। इनके पास गिरवी रखने के लिए कोई अमानत नहीं है और ना ही पेपर। यदि आप यह काम नहीं करेंगे, मैंने अपनी बात कही तो फिर मैं और दूसरे बैंकों में जा सकता हूँ। मैं यह काम चांगहोंग बैंक के लिए भी कर सकता हूँ। वह मैनेजर बैठ गया और सिर हिलाते हुए कहा, सर, मुझे तो यह बड़े मज़े की बात लगती है। मेरे जीवन भर इस प्रकार की भावना का मैंने कभी अनुभव नहीं किया है। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। यदि मैं आप पर विश्वास नहीं करता तो यह काम आपके लिए कभी नहीं कर पाता, परंतु आपका व्यवहार मुझे अच्छा लगा। आप धैर्यवान व्यक्ति हैं। मुझे आप पर आपका विश्वास अच्छा लगा। मैं अपना सारा जीवन और नौकरी आपके हाथों में रखता हूँ। अब के बाद मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा, परंतु इस बार मैं अपने आप को खतरे में डालने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने अपने उप मैनेजर से कहा, 50,000 का चेक ले आओ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपना वचन निभाएंगे। कहते हुए उन्होंने अपने व्यक्तिगत बचत खाते में से 50,000 का चेक मेरे नाम लिख दिया। जब मैं चेक लेकर दफ्तर में बाहर निकला, मैंने अपने आप को 10 फुट ऊंचा पाया। फिर एक बार मैं अंद्रयास की विचारधारा में था। बैंक बंद होने के कुछ ही क्षण पहले मैंने वह चेक बैंक में दे दिया और बदनामी से बच गया। अनेक बार परमेश्वर अंतिम समय तक खामोश रखता है। एक बार जब आप अपने मन का परिवर्तन करना और उसके मार्ग पर चलना सीख जाते हैं, तब आपको अंत तक स्थिरता से चलना होगा। आपको भयभीत होकर पीछे नहीं हटना है। अपने वैचारिक जीवन का परिवर्तन होने दीजिए। परंपरावादी विचारों के बंधन में मत रहिए। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते रहिए। यही बात वह पुस्तक है जिसके द्वारा आप अपने विचारों को नवीन कर सकते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए और जीवन को चमत्कार की दृष्टि से देखिए। अपने मन को परमेश्वर की सफलता में ढाल दीजिए। मन के नवीनीकरण की तीसरी स्थिति है परमेश्वर की सफलता में स्वयं को ढाल देना। आपको अपने मन को भरपूरी और विजयी बोध से तैयार करना चाहिए। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता और आप जो विचार ग्रहण करते हैं, यदि वह परमेश्वर की ओर से है तो आप सफल व्यक्ति बनेंगे। परमेश्वर युद्ध में कभी नहीं हारता है क्योंकि वह अमर विजेता है। हमें विजयी विचारधाराओं को धारण करना चाहिए। परमेश्वर के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हमें भरपूरी के बोध से सोचना चाहिए। यह बोध या चेतना महत्वपूर्ण है। यदि आपको गरीबी, दुख, बीमारी और असफलता के ही विचारों का बोध है तो परमेश्वर कभी कार्य नहीं करेगा। परमेश्वर आपका सहायक है। परमेश्वर आपकी भरपूरी है। परमेश्वर आपकी सफलता है। परमेश्वर आपकी विजय है। यदि दो व्यक्ति सहमत नहीं होते हैं तो
वे एकत्रित रूप से काम कैसे करेंगे। इसलिए परमेश्वर के साथ रहने और कार्य करने के लिए अपने बोध से उसके बोध को जोड़ देना चाहिए। अपने मन को नवीन बनाए, सदैव सफलता के विषय में सोचिए, विजय और भरपूरी के विषय में सोचिए। जब आपने अपने विचारशीलता की नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया है, तब आपको परमेश्वर का रेमा प्राप्त होगा। धैर्यवान बनकर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में एक होने दीजिए। प्रार्थना के द्वारा विश्वास को उत्पन्न कीजिए और विश्वास को प्राप्त करके आप अपने सिर को ऊंचा उठाकर चलना सीखें। केवल परमेश्वर की ओर देखिए, चाहे आपको किसी चीज का आभास न होता हो या आप किसी वास्तविकता को स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। आपका भविष्य अंधकार में दिखाई देता है, डरिए मत। आप दर्शन ज्ञान के सहारे जी रहे हैं। आप नए विचारों के द्वारा जी रहे हैं। परमेश्वर के विचार, परमेश्वर के वचन के विचार पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह आज और कल न बदलने वाला है। यहोवा परमेश्वर कभी नहीं बदलता है और परमेश्वर का वचन बिना फल लाए जमीन पर नहीं गिरता है। हम केवल रोटी के द्वारा ही जीवित नहीं रह सकते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिक संतान हैं और हमें विश्वास से जीना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह में कोई भिन्नता नहीं है, चाहे कोई काला हो या गोरा या पीला या लाल, हम सब एक ही वंश के हैं, प्रभु यीशु का वंश, और हम उसके विचारों के द्वारा जीवन भी जीते हैं। इसलिए अपने विचारों को नवीन बनाएं और वैचारिक जीवन परिवर्तन कीजिए। महानता को सोचिए, महान विषयों में सोचिए। आपके पास केवल एक ही जीवन है, इसलिए पराजित विचारों के साथ जीवन मत व्यतीत कीजिए। आपका जीवन मसीह के लिए बहुमूल्य है और आपको अपने जीवन के द्वारा जगत को कुछ देना है। मसीह महिमा के साथ प्रत्येक मसीही के भीतर वास करता है, इसीलिए आपके पास अनंत काल का स्रोत है। प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले जैसा सामर्थ्य था, वैसा ही वह आज भी है। आप अपने विचारों को नवीन बनाकर मसीह के विचारों को अपने विचारों के साथ जोड़ देते हैं, सकारात्मक से सोचते हैं और चमत्कार के दृष्टिकोण से देखते हैं, विजयशीलता व भरपूरी का बोध रखते हैं, तो यह सब बातें आपके लिए परमेश्वर के वचन को जानने का आधार बन जाती है और आप जीवन में अनेक चमत्कारों को अनुभव करेंगे। हालेलुया, आमीन। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सबको सुनने वालों को आशीष दे, अनुग्रह करे कि हमें अपने विचारधारा को परमेश्वर की विचारधारा के साथ हम मिला दें, ताकि हम नवीनीकरण प्राप्त कर सके, रेमा प्राप्त कर सकें। और सच में प्रभु, तू तो भंडार है, तेरे पास सब कुछ है प्रभु, तू देने के लिए तैयार है। प्रभु, हमारे विचारों को नवीन बनाएंगे, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन।